अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। और एक्चुअली इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं की शक्ल में अपलोड मैं करूँगा और उसमें आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी हिंड्रेंस आ गई थी वीडियो की, तो इसलिए फिर वहाँ पे कट करना पड़ा। सो इसको देखते हैं दोबारा। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन की सेकंड एग्जांपल को। तो उसमें आपकी बुक में जब आप लोग जाएंगे तो आपकी बुक जो है उसका पेज नंबर है डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3। ठीक है, जब आप पेज नंबर 3 पर आएंगे तो पेज नंबर 3 के बिल्कुल लास्ट पे आप लोग देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा और डायग्राम के नीचे लिखा होगा लेट अस हैव एन अदर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ से ये बात शुरू हो रही है। और इसमें एक बात ये भी है कि जिन बच्चों की कलर्ड बुक है और जिन बच्चों की ब्लैक एंड वाइट बुक है, ब्लैक एंड वाइट वालों के साथ की बुक में एक इशू है कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। सो वो कलर्ड वालों से देख के यहाँ से लिख लें। सिर्फ 2 लाइनें हैं और एक इक्वेशन है, तो उसको देख के लिख लीजिएगा। तो पेज नंबर 3 के लास्ट और पेज नंबर 4 के ऊपर जाके ये चीज़ें सारी मेंशन है। तो आइए फिर मैं इसको हेडिंग्स भी आपको बनवाऊंगा बुक के ऊपर से। तो पहले हम लेक्चर को समझ लेते हैं। आपकी बुक की ही वर्डिंग को कॉपी पेस्ट किया गया यहाँ पर, ताकि अगर हम न्यू वर्डिंग या यूज़ करें तो वो आपको इशू ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे जहाँ पे लिखा हुआ ना लेट अस हैव एन अदर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है इंट्रोडक्शन की। ठीक होगी बात? और आगे ये लिख लेना है लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस वन। ठीक होगी बात? तो इसमें आपने जो है ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आपने रिएक्शन बताना है और रिएक्शन के हम 2 केसेस बताएंगे, ओपन फ्लास्क में और क्लोज फ्लास्क में। तो अभी मैं ज़रा आपको पहले ये समझा दूँ, फिर मैं बुक से अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में रिएक्शन होगा। और मैंने ये बताया था आपको कि इसमें जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ से इसमें आ जाएगा और ये CO3 बन जाएगा। और CO3 को चूँकि कार्बोनेट कहते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कम्बिनेशन हो रहा है क्योंकि, तो दैट्स वाई ये कम्बिनेशन इसमें हो रहा है। इसी बात को अगर हम फ्लास्क इसमें भी डिस्कस करेंगे जब हम रिवर्स रिएक्शन में जाएंगे। अच्छा, अब जब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक फ्लास्क में लेते हैं जो कि ऊपर से ओपन है, क्लोज नहीं है। अभी क्लोज वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जब हम हीट करेंगे तो ये जिन चीज़ों से मिलकर बना था उन्हीं में ब्रेक हो जाएगा। किससे मिलकर बना था? कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना था? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये मिलकर बना था डियर स्टूडेंट। ठीक होगी बात? अच्छा, तो जिनसे ये मिलकर बना था उन्हीं चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में दोनों फ्लास्क एक ही फ्लास्क है, इनके 2 डिफरेंट अलग-अलग केसेस दिखाए हुए, सिचुएशंस दिखाई हुई हैं। ये 2 अलग-अलग फ्लास्क नहीं है कि इसको हमने गर्म किया और यहाँ से ये दोनों चीज़ें इधर जादू से पैदा हो जाएंगी। नो, ये एक ही फ्लास्क है। अच्छा, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये बना था। अच्छा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसमें से निकल जाएगी। और जब ये निकल जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी जी डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है इस इक्वेशन में, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको जब हम हीट करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? हीट किया। तो हीट करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रही है तो एरो के ऊपर आप डीकम्पोजिशन भी लिख दोगे और इसी बात को आप इस फ्लास्क में भी जो है वो की शक्ल में शो कर देंगे। ठीक होगी बात? और क्योंकि इन रिवर्सिबल रिएक्शन ये गोज़ टू कंप्लीशन क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर भी लिख दी हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम जाते हैं क्लोज फ्लास्क की तरफ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यही जो बात जो मैं आगे बता रहा था कि कार्बन के साथ जब एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। उसमें जब एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। और उसमें जब एक और ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे तो वो कार्बन ट्राईऑक्साइड होगा
और कार्बन ट्राइऑक्साइड को हम कार्बोनेट कहते हैं, और इस कार्बोनेट के साथ अगर कैल्शियम लगा देंगे तो इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वो मैंने नीचे बना दिए कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इधर ऑक्सीजन होता है, इधर कार्बन होता है, दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन इसको शेयर कर रहा होता है कार्बन को। बहरहाल ये डिटेल वैसे ही एक एक्स्ट्रा डिटेल है, इसको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो कैल्शियम, अब ये देखें कैल्शियम, ये कार्बोनेट है ब्लू कलर का, और ये कैल्शियम है। कैल्शियम के ऊपर जो +2 चार्ज होता है वो इसके -2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। -2 कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन के ऊपर एक जो -1 का चार्ज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो ये था रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ओपन फ्लास्क में 2 केसेस बताएंगे आप, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या होगा, इसी इक्वेशन को जो अगर आपने समझ लिया तो उसी को उसने इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, ठीक है। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, इसी इक्वेशन के साथ जो हो रहा है वही उसने ऊपर इसमें लिख दिया है, ठीक होगी बात। और ये जो मैंने रेड कलर से SS लिखे हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं पेपर में, तो इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोज फ्लास्क। जब हम यही फ्लास्क, इन्हीं फ्लास्क में यही रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, अब की बार फ्लास्क ओपन नहीं होंगी बल्कि बंद होंगी। तो जैसे ही अब ऊपर से बंद होंगी तो उस वक्त क्या होगा, तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या किया था, हमने ओपन फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था और ओपन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई थी। लेकिन जब हम इसको क्लोज रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी। जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली किसको मुंह लगाएगी, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा रिएक्ट करेगी और दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बना देगी। और इस तरह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ बाहर ना ही निकल रही है ना ही ऐड हो रही है, तो ये दोनों मिलके आपस में ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से हीट होकर ये बन जाएगा, और इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सो क्लोज फ्लास्क में वही बातें मैंने आपको बता दी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब आप इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, जिसके रिजल्ट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो ये मैंने हेडिंग दे दी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ये वर्डिंग सारी आपकी बुक की है। क्या होगा, तो इसमें ये बताना है आपने बिगिनिंग में क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोनों रेट सेम हो जाएंगे। तो देखिएगा, इसमें मैंने वही बात लिख दी है कि इसको हमने हीट किया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ये यहाँ से मूव करेगी इस तरफ मूव करते करते ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो देखेगी कि ये तो रास्ता ही बंद है, तो वो जब दोबारा फिर वापस उसको कैल्शियम कार्बोनेट के पास आना पड़ेगा और रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मिलकर ये दोबारा ये बना देंगे। तो ये एक आपका सेकेंड एग्जाम्पल थी। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन, जब आप पेज नंबर 6 पे ना फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का टेबल बना हुआ है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन बिगिनिंग में फास्ट होंगे और रिवर्स स्लो होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, जो रिवर्स रिएक्शन वो स्पीड अप हो जाएगा और बोथ रिएक्शन गोज एट द सेम स्पीड, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। और इस स्टेज पे डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन क्योंकि सेम रेट पे हो जाएगा, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट क्योंकि जब दोनों रिएक्शन स्पीड फॉरवर्ड रिवर्स की सेम आ जाती है और इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। इवन के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो भी सेम हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके अमाउंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो आपकी बुक में अगर हम आएँ तो कैसे हेडिंग बनानी है, सबसे पहले लेट अस हैव एन अदर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे, उसके बाद आप हेडिंग दोगे इन ओपन फ्लास्क व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड से पहले ओपन फ्लास्क, और आगे हेडिंग दे दोगे फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन इन ओपन फ्लास्क। इस तरह से हेडिंग दे दोगे, ये नंबर 2 हेडिंग आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप ये डिटेल लिखोगे और इक्वेशन लिखोगे। फिर अगले पेज पे आप आ जाओगे। जब आप लोग अगले पेज पे आओगे तो अगले पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो यहाँ पे आप रिवर्स रिएक्शन इन ओपन फ्लास्क की हेडिंग दे दोगे, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे डायग्राम आ जाएगी और इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद डायग्राम से नीचे ओपन फ्लास्क वाली डायग्राम बनानी है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, इन दीज टू रिएक्शन डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशंस इज वाइस वर्सा। अब आगे अगली लाइन है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ए क्लोज फ्लास्क, तो यहाँ पे हेडिंग तो इन क्लोज कंटेनर या क्लोज फ्लास्क,
ठीक है, ये चौथी हेडिंग हो जाएगी आपकी। और उसके बाद वो कह रहा है इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बट आफ्टर वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद दिस एंड बिगिनिंग रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इनिशियली पे हेडिंग दे दें एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की हेडिंग आ जाएगी। और यहाँ पे दी भी हुई है मैंने, तो इसको यहाँ पे इस तरह से पेज पे, और पेज में जो इक्वेशन दी हुई है वहाँ पे आपका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड देयर टाइप्स। तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो यहाँ तक कोई भी इशू हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखें और डेली बेसिस पर पढ़ें टाइम टेबल बना के। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।